हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो वर्कशीट है 54 है हिंदी मीडियम मैथ्स में क्लास 10th की। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड आपको पता है एक किसी भी वृत्त के दो त्रिज्या के साथ जो बना होता है ये पूरा त्रिज्याखंड होता है। इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है, पीछे आपने वर्कशीट में करके है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो उसमें आप क्या होता है, जो एक वृत्त होता है उसको 4 भागों में बांट देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। पर आप अगर इसे काटेंगे तो ये 1/4 आ जाता है पाई आर स्क्वायर। आप सीधा चतुर्थांश का फॉर्म जो क्षेत्रफल है उसको 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हम क्या करते थे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा कर देते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसमें भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं 14 सेंटीमीटर होंगी और इसमें एपीडी और बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं। ये दोनों अर्धवृत्त हैं। अगर ये दोनों अर्धवृत्त हैं तो आपको यहाँ से, अगर ये 14 सेंटीमीटर है ए से डी तक, ये एक वर्ग है, तो इसकी जो आधी भुजा होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धवृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी। ओके, सेम चीज़ इसमें होगा। ये अगर केंद्र होगा इस अर्धवृत्त का तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। आपको ये जो छायांकित भाग है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो पूरा वृत्त है उसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये जो दोनों अर्धवृत्त हैं इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्ग की जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की त्रिज्या है 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, छायांकित भाग को निकालने के लिए भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि दो अर्धवृत्त हैं और दोनों सेम है, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है 7-7, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को आप 2 से कर देंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये होगा 196 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 22/7 आर, आर जो है वो 7 है, आ जाएगा 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, आकृति में ABCD एक भुजा, ये आपको एक ABCD एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। ABCD केंद्र मानकर, ये केंद्र है, चारों जो है वो केंद्र है। ठीक है, वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये जो वर्ग है इसका जो भुजा है ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चारों 28 होंगी। इसका मतलब क्योंकि ये सारे वृत्त इनके केंद्र है तो इनकी ये जो भुजा है ये बराबर है, तो यहाँ पर जो है ये इनको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 14-14। मतलब अगर आप इसे देखें तो ये एक चतुर्थांश है या एक त्रिज्याखंड है। ठीक है,
ये चारों जो है चतुरांश है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं वर्ग के, और ये 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से ये जो चतुरांश है उनको घटा कर देंगे चारों को, तो जो बचेगा वो छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग की जो भुजा है वो आपको दी हुई है 28, जो चतुरांश की त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो छायांकित भाग होगा ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणा चतुरांश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि 4 चतुरांश है, 1 2 3 4, तो चारों का क्षेत्रफल। सही है, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा गुणा भुजा करना होता है, तो 28 का स्क्वायर -4 गुणा चतुरांश हो जाएगा 1/4 पाई आर, इसमें 14, 4 से 4 हो जाएगा 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 784, ये आएगा 22 × 14 616। जब आप इसे घटा करेंगे तो ये आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोज़।